हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 94 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 है। दुकानदार इस पर 10% बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। मार्क प्राइस दे दिया है क्वेश्चन में। मार्क प्राइस दे दिया है कितना, 4800। ठीक है, डिस्काउंट दे दिया है 10% का डिस्काउंट दिया। प्रॉफिट दे दिया है 8% का प्रॉफिट दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट न दे तो उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन बोला ये, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे 2 पॉइंट ध्यान रखना है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि कोई भी दुकान किसी चीज को पहले कॉस्ट करता है, इसके बाद क्या करेगा, रेट को बढ़ाएगा। उसी को हम मार्क प्राइस कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य पर जो भी रहेगा उस पर फिर डिस्काउंट देता है। इसके बाद क्या होता है, वो सेल करता है, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, बस नॉर्मली ऐसा ही होता है। कोई भी दुकानदार किसी चीज को पहले खरीदता होगा, इसके बाद बेचने के लिए उस पर रेट बढ़ा के रखता होगा। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट देगा, उसके बाद वो सेल करेगा। प्रोसीजर जनरली ऐसा ही होता है। अब देखना बस है कि यदि उसका मार्क प्राइस 4800 है तो कितना डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दिया। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं वो बेचा कितना में, 4800 का चीज कितना बेचा, 10% डिस्काउंट दिया तो खुद में 100% होगा। 10% डिस्काउंट दिया तो कितना परसेंट बेचा होगा, 90% बेचा होगा। किसी को समझने परेशानी, क्योंकि कोई भी चीज खुद में 100% होता है। 100% माइनस 10% 90% बेचा होगा। ये मार्क प्राइस की तरफ से सेलिंग प्राइस हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, एक कॉस्ट प्राइस 100% रहा होगा। ठीक है, मानते हैं 100% कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो कहता है इसके अनुसार से कितना में सेल किया हो, 108 में 8% का प्रॉफिट कमाता है। मतलब कॉस्ट प्राइस पे 8% प्रॉफिट कमाता है तो कितना बेचा होगा, 108% में बेचा होगा। ठीक है, ए बी सेलिंग प्राइस, ए बी सेलिंग प्राइस, वस्तु वही है, वस्तु सेम है तो दोनों इक्वल हो गया। तो इतना बराबर कितना, एक कितना 108%। जो दिया हो उसको नीचे लिखते हैं 108%। ठीक है, अब तो इसके अनुसार हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 100%। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लीजिए। 9 में 10 बार में 9 में 1 और 2 12 में 48। अब देखिए 100% मतलब क्या, 1 होता है, कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना आपका निकल गया, 4000 आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब ये देखिए यहाँ पे, अब कहता है क्वेश्चन कि हम यदि कोई डिस्काउंट न दें, जितना मार्क की उतना ही बेचे तो कितना परसेंट का बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे देखिए 4000 का चीज, अब ये जो मार्क प्राइस है, अब क्या ये हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। क्योंकि अब इस पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया, ये वही इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो कहने का मतलब 4000 का चीज 8000 बेचेगा तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कितना हुआ, 4000 का चीज, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 800 डिफरेंस। प्रॉफिट और लॉस किससे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4000। परसेंटेज निकालने के 100 से गुना करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0, कितना हो गया, 20% का उसे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो गया। यदि आप थोड़ा सा मेरा परसेंटेज देखे होंगे तो देख रहे हैं कि 800, अब 10% बराबर 400, 10% 400 यहाँ पर दिख गया तो 20% 800 डायरेक्ट आपको दिखने लगता है। ठीक है, मगर आप नहीं देखें तो इसके आंसर से बेसिक देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में इसको ऐसे बना सकते हैं, मार्क प्राइस को ये जो इसके बिना भी बना सकते हैं, इसको हम 100% मान के इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, आप पिछले क्वेश्चन में ऐसे बताया था, उस बेस पे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 पर कम लाभ होता है। तो घड़ी का मूल्य कितना है, कि डिस्काउंट देता है 15%, जो भी मूल्य है उसे 15% का डिस्काउंट देता है। अब कहता है इसके बदले डिस्काउंट अब जो दे रहा है इसके बदले 20%, तो कहता है उसका लाभ जो है पहले से, प्रॉफिट जो पहले से कितना कम हो रहा है, प्रॉफिट जो है पहले से 51 रुपया कम हो रहा है। ठीक है, 51 रुपया कम हो रहा प्रॉफिट, तो उसका मूल्य क्या है। क्वेश्चन कह रहा है घड़ी के मूल्य में पहले 15% डिस्काउंट देता है, कहता है इसके बदले यदि 20% डिस्काउंट देता है तो कहता है लाभ जो होता है पहले से 51 रुपया कम होता है ना।
क्योंकि 15% की जगह 20% देता है डिस्काउंट देगा तो उसको कम लाभ होगा। वो कितना कम होगा? 5%, मतलब 5% कम लाभ होगा। 5% बराबर कितना दे दिया है? 51 रुपये दे दिया है। तो क्या उसका मूल्य कितना होगा? 100% होगा। कोई भी चीज का मूल्य कितना? 100% होगा। तो 100% बराबर 51/5 इंटू 100, 1020 रुपया उसका मूल्य रहा होगा। ठीक है। नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 में खरीदा। इसे लाने के लिए भाड़े पर 150 रुपये खर्च किया। इसे लगवाने में 800 रुपये खर्च किया। बिना कोई बट्टा दिए लाभ कमाने हेतु तो इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? अब नरेश जो है, ये कोई शॉपकीपर है जो कहीं होलसेलर से डिस्काउंट लेके वो कितना में परचेज किया? कॉस्ट कितना किया नरेश? कॉस्ट किया वो 11,250 रुपया में। देखिए कितना उसको खरीदा? 11,250 में उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब वो होलसेलर से मतलब नहीं है, ठीक है। इसके लिए कॉस्ट प्राइस ये हो गया, होलसेलर की सेलिंग प्राइस मतलब क्या, उस नरेश के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया दुकान से जाके। तो भाड़ा दिया, रास्ते का एक्सपेंडिचर 150 रुपया खर्च हुआ, ठीक है। फिर कहता है लगवाने में 800 रुपया खर्च हुआ, लगवाने में 800 रुपया खर्च हुआ, ठीक है। तो कहता है बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु तो उसे किस मूल्य पे बेचना हो? ठीक है, ये तीनों को जोड़ देना है। 0 0 8 1 9 9 10 11 200 रुपया उसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब लागत मूल्य भी हो गया, लागत मूल्य, ठीक है। इतना में ये कॉस्ट किया, इतना और इतना खर्च किया, तो टोटल मिला के इसका लागत मूल्य हो गया। अब इसका प्रॉफिट और लॉस अब किस पे निकलेगा? ये लागत मूल्य पे निकलेगा। ये लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस की तरह काम करेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी प्रॉफिट और लॉस इसी पे देगा। अब कहता है इस पे हमको 15% लाभ कमाना है। अब कोई डिस्काउंट ना दे तो मतलब क्या, इतना जो खरीदा इस पे 15% बढ़ा के रखेगा तो सेल करेगा। तो इस पे कितना इसको प्रॉफिट कमाना है? 15% का प्रॉफिट कमाना है। 15% का प्रॉफिट कमाना है तो उसको कितना परसेंट बेचना पड़ेगा? 100%। इसका तो कॉस्ट प्राइस है, अब 15% बढ़ा के कितना, 122 का, सॉरी 12,200 का कितना परसेंट बेचना होगा? 115% बेचना होगा। क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 122 गुने 115 आएगा। कैलकुलेशन करना टफ है, तो इसके लिए क्या करना आपको है, इजी में आप जो निकालना नहीं, जो परसेंटेज देखे होंगे मेरा, तो उसमें देखिए कैसे बताते हैं आपको। 100% खुद में ही 100% होता है, 100% रहने देते हैं। 15% इसका हम बताए थे आपको कि 12,200 का 10% जो होगा कितना होगा? 1220 होगा। 10%, 5% क्या होगा? जस्ट इसका आधा, जस्ट कितना? 610, 0 3 8 1। अच्छा, इसको बढ़ा के बेचना होगा, मतलब 12,200 और प्लस कितना, सॉरी 1830, 1800 जोड़ देते हैं। 1800 जोड़ेंगे तो 3,000 4,000 4,000 30 रुपया, टोटल कितना होगा? 30 रुपया। 14,000 उसका 30 रुपया में उसको सेल करना होगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे भी कैलकुलेशन करके बना सकते हैं, मगर ये आप मेथड जानते होंगे तो आप इस बेस पे भी बना सकते हैं बेसिक में, क्योंकि ये भी करने की जरूरत नहीं, बस समझने के लिए। देखिए यदि 10% हमको 1230 है, 1220 है, 10% तो 1200 का डिवाइड कितना? 15% होता है 12, 18 20 का 30, 1830 जोड़ दीजिए, 14,030 रुपया। क्योंकि आप जितना, क्वेश्चन नंबर 97, किसी वस्तु का 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? कहता है मूल्य वृद्धि हुआ, कितना हुआ? एक बार 10% का वृद्धि हुआ और दूसरे बार भी 10% का वृद्धि कर दिया किसी वस्तु के मूल्य में। कहने का मतलब किसी वस्तु के मूल्य में एक बार 10% वृद्धि किया, दूसरी बार 10% वृद्धि किया, दो बार 10% न वृद्धि करके एक सिंगल वृद्धि क्या रखेंगे कि इसके इक्वल हो जाए। अब ये देखना है। तो हम मान लेते हैं कि 100 का चीज, बस वही बेस पे 100 का चीज 10% वृद्धि किया तो कितना बेचेगा? फर्स्ट बार 110 से बेचेगा, ठीक है। फिर 10% वृद्धि करेगा तो कितना बेचेगा? इसका 10% कितना, राइट साइड से 1 के बाद रखते हैं, 11 हो गया, 11 बढ़ा 121 से बेचेगा। कितना एक बार वृद्धि का वृद्धि हो गया? क्योंकि हम दो बार जो छोटा छोटा दिए तो कितना डायरेक्ट वृद्धि हो गया? 21%। 100 का चीज 121 से कितना परसेंट? 21% का वृद्धि हो गया। इसके अनुसार चूंकि दो स्टेप हम किए ना, यहाँ से यहाँ 10%, फिर यहाँ से यहाँ 10% बढ़ाया तो ये आया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट वृद्धि कितना परसेंट हुआ? 21% का, चूंकि 100 का चीज 121 हो गया तो 21% का, ठीक है। 98,
20% और 15% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? बट्टा मतलब क्या? डिस्काउंट। एक दिया 20% का डिस्काउंट और दूसरा दिया डिस्काउंट कितना है? D1 और D2, 15% का डिस्काउंट। अब कहता है दो हम डिस्काउंट के बदले एक सिंगल डिस्काउंट देना चाहते हो, किसके समतुल्य होगा? अब आप तो ये भी कर सकते हैं, 100 के बेस पे कर सकते हैं। 100 में कितना दिया पहली बार डिस्काउंट? 20%। 100 का चीज कितना दिया? 80 में दिया। अब सेकेंड बार देखिए, इसका कितना? 15%। 10% 8 हो गया, तो 5% कितना? 8 का आधा 4, कितना? 8 4 12। इसका 12% घटा दीजिए, 12%, सॉरी 12 घटा दीजिए इसका 12 घटे कितना हो जाएगा? 68। ठीक है। अब 100 का चीज 68 में बेचा तो कितना डिस्काउंट किया? कितना परसेंट डिस्काउंट? 32% का डिस्काउंट। 100 माइनस 68 बराबर 32। जो भी हुआ 100 का चीज कितना? 68 हो गया, तो कितना डिस्काउंट दिया? वो 32% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, इस पे से बना सकते हैं, ये हो गया। नहीं तो आप देखिए, ये भी फॉर्मूला से बनाइए, a प्लस b प्लस ए बी बाई 100%। को तो है मालूम है, ठीक है, परसेंटेज को छोड़ देते हैं। 20%, 20 माइनस यहाँ पे, ठीक है, क्या डिस्काउंट दिया तो माइनस हो गया, फिर 15% का डिस्काउंट दिया। अब यहाँ पे प्लस ही रहेगा, इसको प्लस रख दिए। अब -20 और -15, ये ध्यान रखिएगा, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है। ठीक है, तो -20 और -30 कितना? 300 प्लस में हो गया, बटे कितना? 100। ये जीरो कितना? 35 में से 3 गया कितना? 32%। माइनस में आ गया तो कितना? माइनस में आ गया मतलब क्या हो गया? डिस्काउंट। दो छोटा दो डिस्काउंट देने के बदले एक ही डिस्काउंट देगा, वो 32% का, वो दोनों समतुल्य हो जाएगा। इस पे बनाना चाहते इस पे बनाइए, इस पे बनाना चाहते हैं इस पे बनाइए। ठीक है, दोनों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बनाएंगे तो मन में भी बन सकता है, आप इसमें भी कर सकते हैं, जैसा आपको इजी हो। ठीक है, 12.5% तथा 10% की दो अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की प्लेट को 63 में बेचा जाता है। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है? देखिए, एक डिस्काउंट कितना दिया? 12.1/2% का डिस्काउंट दिया। दूसरा डिस्काउंट कितना दिया? D1 D2। दूसरा डिस्काउंट दिया 10% का। ठीक है, इसके बाद कहता है सेल किया गया, जो 6300 में सेल किया गया, तो कहता है एमपी क्या, मार्क प्राइस क्या है? एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो एमपी जो है एक्स है, एक्स का कितना डिस्काउंट दिया? इतना। देखिए, इसको हम 87.5% भी लिख सकते हैं। ठीक है, 87.5% भी लिख सकते हैं। मगर देखिए, जहां जहां आपको लगेगा ना कैलकुलेशन 10%, 20%, 30% इजी कैलकुलेशन होता है, तो जो हम कर देते हैं, इस जगह भी कर सकते हैं। मगर 87% को फिर लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो इस कंडीशन में क्या, इसको फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। 12.5% करने का मतलब कितना? 1/8। ठीक है, इसको लिखे चाहे इसको लिखे, बात बराबर है। तो 1/8 मतलब क्या हुआ? इतना परसेंट का डिस्काउंट दिया। देख, इसको हम डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं। 12.5% का डिस्काउंट दिया मतलब कितना परसेंट बेचा? 87.1/2% वो बेचा होगा फर्स्ट डिस्काउंट के बाद। 87.1/2 कहने का मतलब हो गया 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, 175/200 में 4 3 7 बटे कितना? 8। ठीक है, वो कितना बेचा? 7/8 बेचा। मगर आपको इस बेस पर नहीं करना। देखिए, 7/8 कैसे लाना है, इसको डायरेक्ट ब्रेक करेंगे। इसको 12 दूनी 24 से 25, जिसको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो 12 दूनी 24, 1 25, 25/200 करने का मतलब कितना है? इसका वैल्यू 1/8 हो गया। ठीक है, तो डिस्काउंट बेचा, तो नीचे वाला जो होता है यही इसका किस मार्क प्राइस होगा। चूंकि जो भी होता है, जैसे कहते हैं 20% का प्रॉफिट, तो 20/100 करते हैं, तो नीचे वाला क्या होता है? 1/5 करते हैं उसको, तो नीचे वाला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। इसी बेस पर डिस्काउंट किस पे दिया था? वो मार्क प्राइस पे। तो नीचे वाला जिस पर देता है वही होता है। ये क्या होगा? मार्क प्राइस हो गया। ये क्या होगा? डिस्काउंट हुआ। तो मार्क प्राइस में कितना डिस्काउंट दिया? 1 का डिस्काउंट। 8 पे 1 का डिस्काउंट दिया, कितना बेचा? 7/8 में बेचा। तो अब इसको कितना बेटा? 7/8 में बेचा। ठीक है, इतना ना करके हम लोग यही भी कर सकते हैं, बस समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इतना बेचा। अब सेकंड बार देखिए, तो इजी है, 90% में बेचा होगा। 90% मतलब 9/10 से बेचा होगा। ये दोनों डिस्काउंट देने के बाद कितना पड़ा इसको? 6300। तो x बराबर कितना? 7×63 100 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? 80 × 100 कितना? 8000 रुपया उसका मार्क प्राइस हो गया। ठीक है,
हर स्टेप को लिख के आपको बता रहे हैं कि आप हर चीज़ को समझें। एग्जाम के बेस पर आप डायरेक्ट आपको देखिए थोड़ा सा, जैसे आप पढ़े थे यहाँ पे, जब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम क्या बोले, होल वैल्यू का उल्टा होना, होल वैल्यू यही होल वैल्यू होता है, ठीक है। इसको जो फ्रैक्शन में तोड़ते हैं इसको होल वैल्यू बोलते हैं। तो और जो भी इसका डिस्काउंट हुआ तो ये जो पोर्शन हुआ 7/8 सीधा गुना क्यों किए, क्योंकि बात का निकालना है, ठीक है। ये इस पे कर रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। एक डिस्काउंट देता है, कितना परसेंट है, 20% डिस्काउंट देता है, पहला डिस्काउंट है। और दूसरा जो डिस्काउंट है 10% देता है, ठीक है। जब दो डिस्काउंट देता है, इसके बाद वस्तु जो मिला कितना में, 108 में मिला, मतलब क्या, इसके अनुसार से वो सेल किया वस्तु कितना में, इतना में। कोई खरीदा होगा तो 108 रुपये में खरीदा होगा। दो डिस्काउंट देने के बाद इतना में सेल किया तो खरीदा होगा कोई वस्तु, इतना में खरीदा होगा। खरीदार के लिए वो कॉस्ट प्राइस, यहाँ से जो डिस्काउंट कर बेचा उसके लिए इस सेलिंग प्राइस, सेल कितना में किया होगा। अब सोचिए, एक डिस्काउंट 20% दिया, सॉरी 20% डिस्काउंट दिया, दूसरा डिस्काउंट 10% दिया, तो कितना बेचा, 108 रुपये में बेचा। तो कहता है इसका अंकित मूल्य क्या है, ठीक है, सॉरी हाँ, अंकित मूल्य क्या है। देखिए, तो मान लेते हैं, पहले तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एक्स का 20% डिस्काउंट मतलब कितना, 80%, 80% मतलब 4/5, 10% डिस्काउंट मतलब 90%, 90% में 9/10 के बाद कितना हो गया, 108 में बेचा, बराबर हो गया। ये दो डिस्काउंट बनेगा, इतना बेचा, 9 चौक 36, 36 दिया 108, तो x बराबर कितना हो गया, 150। उसका क्या हो गया, मार्क प्राइस। क्योंकि मार्क प्राइस पे ही दो डिस्काउंट मिला है, उसी को हम x माने हैं, उसी को हम x माने हैं। इस पे 1% 20% डिस्काउंट दिया, सेकंड 10% डिस्काउंट दिया, इसके बाद इतना बेचा, तो x बराबर 150। अब देखिए इसको सेकंड में कैसे सोच सकते हैं। किसी वस्तु का कोई भी चीज 100%, तो मार्क प्राइस मान लेते हैं 100% है, 20% डिस्काउंट दिया 80%, 80% 10% डिस्काउंट दिया तो कितना, 72%, 72% बराबर इतना। इसको सेकंड मेथड देखिए ऐसे, ये तो फर्स्ट हो गया बेसिक। सेकंड मेथड क्या बताएं, मार्क प्राइस का 100% होगा, 100% में 20% डिस्काउंट दिया होगा, पहला डिस्काउंट तो 80% हुआ, 80% में 10% डिस्काउंट दिया, 80% में 10 पर 8 होता है, 80 में से 8 गया 72, 72% में बेचा, अब मूल्य में कितना पड़ा, 108। तो 108 जो है कितना परसेंट है, 72% है। और उसका अंकित मूल्य पूछा, अंकित मूल्य कितना माने थे, 100%, 100%। परसेंट कैंसिल हो गया, 12×6 = 72, बर्न 78 से 6 में 3 कम 3 बार में 3 कम 50 बार में बराबर कितना, 150। इस बेस पे भी सोच सकते हैं, इस बेस पे भी सोच सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करता है, ठीक है। तो किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव क्या है। एक कंपनी है, 3 बट्टा रखा, हो 3 बट्टा रखा, बोला कि तीनों में से कौन सा बट्टा जो आपके लिए अच्छा हो वो बताइए, ठीक है। एक कंपनी 3 बट्टा रखा, पहला कहता है 25% देंगे, तथा और कितना देंगे, 15% देंगे, ठीक है। दूसरा में कहता है 30% देंगे और 10% देंगे। तीसरा कह रहा है 35% और 5%। तो कहता है एक कंपनी 3 में रखा, शर्त रखा कि आप इस पे लेना चाहते हैं, इस पे लेना चाहते हैं या इस पे लेना चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन कह दिया है कि किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा है। अब जिसमें ज्यादा डिस्काउंट मिले वो सबसे अच्छा है, मैंने ये 2 रखा है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 15, 25 और 15, 40%, इस बेस पे डिस्काउंट नहीं मिलता, इसका कैलकुलेशन होता है, ठीक है ना। ये 15, 25 और 15, 40% डिस्काउंट नहीं मिला, ठीक है। जो दिख रहा है ना 30 और 10, इससे तो हमेशा कम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये नहीं करना है कि 25 और 15, 40% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इससे कम डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट कैसे निकलता है, देखिए इसे हम 2 रखिएगा आपने। इससे बनाने से पहले एक छोटा सा हम चीज बताना चाहते हैं आपको। आप लोग बहुत बार देखें तो भी हम बार बार इसलिए बताते हैं कि आप लोग इसको अच्छे तरह से समझिए। 10% निकालना है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद रखेंगे, हम पॉइंट रखेंगे तो 10% देता है। एक चीज को आपको हमेशा लिखाते हैं, ये चीज सीख गए ना तो बहुत कैलकुलेशन इजी होने वाला है। ये यहाँ पर रखते हैं तो 1% देता है, ठीक है। अब आगे कंसीडर अभी इसमें यूज नहीं है, ठीक है। 10% और 1%, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद रखते हैं तो 10%,
और 2 डिजिट बाद तो 1%। अब यहाँ देखिए, ठीक है। और 10% मालूम है, 0.5% निकालना है, 5% निकालना है, जस्ट इसका आधा, इस वजह से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कीजिए, पहला तो क्या किए, ए बी फार्मूला देख लीजिए आप। ए बी फार्मूला पहला कंसिडर 25% माइनस 25 माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 25 गुणे 15 बटे 100, ठीक है। इस दोनों को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 चौ 16, 3 75, 3 पॉइंट, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा 3.75, ठीक है। 3.75, 25 और 15 कितना, 40, 40 में से कितना कटेगा, 3.7, 40 में से 4 गया कितना, 40 में 4 गया 36, 36, 4 तो ये है नहीं, 0.25 गया है तो 2 पर जोड़ दीजिए, एक समतुल बट्टा कितना, 36.25, इसे समतुल बट्टा दिया। सेकंड में देखते हैं 30% माइनस 30 माइनस 10 प्लस 30 गुने 10 बटे 100, इसका वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। माइनस 10 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40, 40 में से 30 का 37% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तीसरा देखते हैं माइनस 35 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस कितना, 35 गुने 5 बटे 100, 1.75 इसका वैल्यू दिया। अब देखिए 40 में से 2 गया 38 हो गया, ये 2 नहीं है 0.25 है, 2.25 जोड़ देते हैं, ठीक है। अब कौन सा डिस्काउंट सबसे अच्छा है ये बताइए, किसमें ज्यादा डिस्काउंट मिला, ऑप्शन थर्ड, उसके अनुसार सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा है, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। अब आपको ये लग रहा है कि लेंदी है, लगा नहीं लेंदी। अब देखिए सेकंड मेथड आप कैसे सोच सकते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड जो ए बी फार्मूला होगा उसके बेस पे यूज किए, ठीक है। सेकंड देखिए कैसे सोच सकते हैं इसको, इसी चीज को देखिए कैसे मन में कर सकते हैं। 100 का चीज कितना में दिया, 75 में दिया, ठीक है। 75 का चीज 15%, इसका 15% क्या होगा, 7.5 का 15%, 10% कितना, 7.5, 7.5, इसका जस्ट आधा कितना होगा, 0.375, 0.375, 5 2 7 3 10 11, 11.25 हो गया। ये जो आया 11.25 आया, तो कि इतना में डिस्काउंट करेंगे तो हम क्या करते हैं, जो 25 जो मिला 25 को इसमें से जब घटाते हैं तो वहां पे पहुंचेंगे, ठीक है। इसमें से जब घटाएंगे 11.5 तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर 100 में से जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ना, 25 को रहने देते हैं, पहले 25 जो डिस्काउंट दिया उसको रहने देते हैं, सेकंड डिस्काउंट इतना दिया उसको जोड़ देते हैं, कितना होगा 11.25 बराबर कितना हो गया 36.25 डिस्काउंट, ठीक है। सेकंड में देखिए 100 का चीज कितना में डिस्काउंट बेचा, 70 में बेचा। अब देखिए 70 का चीज 10% डिस्काउंट, 10% मतलब कितना 7, 30% पहले दे चुका 7 और कितना 30 प्लस कितना 7 बराबर कितना 37% का डिस्काउंट, ठीक है। अब थर्ड में देखिए 100 का चीज कितना बेचा, 65% में बेचा, 65% मतलब कितना डिस्काउंट दिया, 35% डिस्काउंट दिया। अब देखिए 65 का कितना 5%, इसका 5% कितना होगा 3.25 प्लस 3.25 बराबर 38.25। कौन सा बेनिफिट ज्यादा मिला हमको, ये पोर्शन ज्यादा बेनिफिट मिला, चूंकि इसमें ज्यादा डिस्काउंट मिला है ना। इस बेस पे सोच सकते हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों क्वेश्चन से हटके कुछ नया देख रहे हैं, ठीक है। एक 20% डिस्काउंट दिया, एक 10% डिस्काउंट दिया। ये पोर्शन समझने आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, देखिए कैसे होता है। 20% एक 10% सिंपल सा डिस्काउंट दिया। अब कहते हैं 100 का चीज 20% डिस्काउंट दिया तो कितना 80 में बेचा, 80 का चीज 10% डिस्काउंट दिया तो कितना होगा 72 में हुआ। तो टोटल डिस्काउंट कितना दे दिया हमें, 28% का डिस्काउंट दिया। अब इसी चीज को क्या करते हैं, इसका कितना बचा 10% जो डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट दिया कितना 8 हुआ। अब पहला डिस्काउंट कितना था 20%, तो यहीं पे 20 अलग कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है इसको हम एक बार जोड़ते हैं फिर घटाते हैं, तो ऐसा करते हैं इसको जोड़ते ही नहीं है तो हम घटाएंगे मैंने, तो 20% को डायरेक्ट छोड़ देते हैं। 20 प्लस 8 28, सेम चीज यहाँ पे किया है।
ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ करके घटाने से बढ़िया हम यहीं पे 20% जो किया डिस्काउंट रखने दिए, और सेकंड जो इस पर डिस्काउंट दिए 8 10% 8 का, तो 20 + 8 = 28, ये यहाँ पे और यहाँ पे किया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक है, 30%, 20% और 10% कर्मी बट्टों का समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या है? डिस्काउंट क्या क्या दिया? D1 30% का डिस्काउंट दिया, D2 20% का डिस्काउंट दिया, D3 10% का डिस्काउंट दिया। अब 3 डिस्काउंट के बदले 1 डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट कितने बराबर है? अब सिंपल ऐसे सोचना है इसको, इसे एबी फार्मूला से ही बना सकते हैं। देखिए एबी फार्मूला क्या करेंगे, पहले ये दोनों को निकाल देंगे, अब जो भी वैल्यू आया उसके बेस पे, जो भी एक्स वैल्यू आया तो फिर इसके ये दोनों के बेस पे नहीं, उसके बेस पे भी निकाल सकते हैं। और उस पहले एबी फार्मूला के बेस पे देख लेते हैं। 30 -30 -20 माइनस माइनस प्लस कितना? 600 600/100 600/100 कितना हो गया? 30 और 20 50 50 में से 6 गया, कितना हो गया? 44 का डिस्काउंट हो गया। यहाँ पे 44 का डिस्काउंट, और फिर अब सेकंड में कितना? 10% वाला मान लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, दोनों को मिला के एक सिंगल बन गया डिस्काउंट, ये हो गया। अब -44 -10 माइनस माइनस प्लस कितना? 440/100 कैंसिल करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कितना? 54 और 54 में से 4 कितना होगा? 5 कर दिया, 54 में से 5 किया 49.6 का डिस्काउंट। ठीक है, एक सिंगल डिस्काउंट किसे बराबर होगा? 49.6। 54 में से 5 घटाइए, तो 54 में से जो 5 घटाएंगे तो 49 हो जाएगा। ये चूंकि 5 है नहीं, कितना? 0.6 कम है, तो 0.6 ऐड कर दिए। ये जैसे देख कर लीजिए आप एडजस्ट। ठीक है, 49.6 हो गया % का डिस्काउंट देगा। अब ये तो एबी फार्मूला के बेस पे हो गया। अब देखिए कैसे सिंपल में जो हम लोग शुरू से सीखते आए हैं, बनाते आए हैं, उस बेस पे देखते हैं। 100 का चीज 70 में बेचा, 70 का चीज 20% डिस्काउंट, 7 दूनी 14, 14 घटा दीजिए तो 50 56 हो गया। 10% डिस्काउंट देंगे, इसका 10% कितना? 5.6 5.6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 घटा लेते हैं, 6 घटाए तो 50 पॉइंट कितना? 4 हो जाएगा। अब देखिए 100 का चीज इतना में बिका, तो डिस्काउंट के बाद बिका हो तो डिस्काउंट पूछ रहा है ना कि कितना में सेल किया, डिस्काउंट कितना हुआ? तो 100 माइनस इतना कितना? 49.6% का डिस्काउंट हुआ। ई वाला ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए एग्जाम के बेस पे। ठीक है, इस बेस पे बनाइएगा तो। ठीक है, एक होता है एबी फार्मूला तब यूज कीजिए जब आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा लगे कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे एबी फार्मूला चले जाइए। ये आइडिया कब मिलेगा? जब आप बनाते रहेंगे तो आपको ये सब कैलकुलेशन 20% 10% तो इजी में निकाल सकते हैं। तो इस बेस पे इसमें निकालिए, यदि कैलकुलेशन थोड़ा सा भी लगे तो उस बेस पर आप एबी फार्मूला लगा लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 103 कह रहा है 20% और 5% के दो क्रमिक बट्टे एकमात्र बट्टे से बराबर है। एक बट्टा दिया हुआ है 20%, दूसरा दिया हुआ है 5%। तो कहता है दो न बट्टा देगा, सिंगल बट्टा किसे समतुल्य है? एबी फार्मूला पहले बनाते हैं, तो -20 -5 और माइनस माइनस क्या प्लस कितना? 20 × 5 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100/100 20 × 5 100 लिखे, 100/100 ये तो वन वैल्यू उसका हो जाएगा। -20 -5 25 25 में से एक कितना? 24%। इसमें क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। सिंगल डिस्काउंट 24%, दो डिस्काउंट 20% और 5%। अब देख इसी चीज को देखिए, हम लोग जो बनाते हैं, ये तो फर्स्ट हो गया। ये 100 का चीज कितना बेचा? 80 में बेचा। 80 का कितना? 5% डिस्काउंट, इसका 5% कितना होगा? 4 होगा। तो 80 में से 4 घटा दे कितना होगा? 76 हो गया। तो 80 का चीज 76 में बेचा तो कितना डिस्काउंट हो दिया? 80 का चीज 76 में बेचा, डिस्काउंट कितना दिया? वो सिंगल डिस्काउंट, तो 24% का सिंगल डिस्काउंट दिया। ठीक है, इस चीज को और मने बना सकते हैं। 100 का 20% डिस्काउंट दिया, 80 में 80 का बेचा, 80 का 5% कितना होगा? 4 होगा। 20 और 4 24 दैट इस बेस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4। 20% 25% 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या है? एक डिस्काउंट है 20% का, 25% का, 10% का। 3 डिस्काउंट के बदले एक सिंगल डिस्काउंट का आंसर है। देखिए 100 का चीज कितना बेचा? 80 में बेचा, 20% डिस्काउंट दिया 80 में। 80 का 25% कितना होगा? इसका 25% मतलब क्या? कोई भी चीज 100% होता है, उसका 1/4 मतलब 20 का डिस्काउंट दिया कितना में? 60 में। 10% डिस्काउंट, इसका 10% कितना? 6 हो गया।
60 में से 6 गया कितना 54। अब देखिए 100 का चीज 54 बेचा तो डिस्काउंट कितना हुआ 100 माइनस 54 बराबर कितना 46% का डिस्काउंट हुआ। 100 का चीज सेलिंग प्राइस पूछता तो 54% में बेचा, लेकिन हुआ क्या 100 का चीज 54 में बेचा, लेकिन हुआ क्या कि कितना डिस्काउंट पूछ रहा है, तो 100 माइनस जितना बेचा उसमें घटा दिए तो ये डिस्काउंट हो गया। ठीक है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। क्रय मूल्य से 25% अधिक, ठीक है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस यदि 100 रहा होगा तो मार्ट प्राइस कितना 25% अधिक, इसका 25 अधिक मतलब 125 रखा, ठीक है। फिर बोला आगे यदि ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दे, अब कहता है इस पे 10% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कितना दिया 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो इसका 10% राइट साइड से 1 डिजिट हुआ 12.5, 125 में 12.5 कितना बेचा 112.5 में वो क्या सेल किया है ना, 112.5 में सेल किया। तो पूछा क्या है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या, कॉस्ट किया 100 में, बेचा 112.5 में, कितना बचा तो उसका हुआ 12.5 किसके रिस्पेक्ट में 100 के रिस्पेक्ट में इंटू 100 12.5, क्योंकि 100 का चीज 112 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ 12.5 का, तो 100 के रिस्पेक्ट में जो भी होता है वो डायरेक्ट आपका परसेंटेज भी दिखाता है, ठीक है। तो 12.5% लिख सकते हैं या इस बेस पे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 25% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो उसने इसे कितने रुपए में खरीदा। मार्ट प्राइस दे दिया है क्वेश्चन में, मार्ट प्राइस कितना है 280, ठीक है 280 दे दिया है। अब ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी, अब इस पे बट्टा देता है, डिस्काउंट कितना देता है 10% का डिस्काउंट देता है। फिर बोलता है कि 10% बट्टा देकर भी प्रॉफिट कितना कमाता है 26% का प्रॉफिट कमाता है। तो पूछ रहा है उसे कितने में खरीदा, तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या है, क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस क्या पूछ दिया। अब ये देखिए इतना का चीज इतना बेचा होगा, कितना बेचा 280 का चीज 90% बेच दिया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं उसका x रहा होगा, ठीक है। तो x का कितना बेचा होगा 26% मुनाफा में, कितना 100% खुद रहा होगा तो 126% में बेचा। ये तो मेथड फर्स्ट हो गया, इसके बराबर दोनों इक्वल कर दिए। ए बी सेलिंग प्राइस हो गया ना, क्योंकि इस पे डिस्काउंट दिया तो बेच दिया, इस पे प्रॉफिट ले लिया तो बेच दिया, दोनों को हम इक्वल कर दिए सेलिंग प्राइस, तो एस का मान कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब देखिए परसेंट हो गया, ठीक है। तो 280 इंटू 90 बटे कितना 126, 9 में 10 बार में 9 में 1 9 36 14 28 बराबर कितना 200, उसका क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 200, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हम कितना x माने हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक है, बस क्या बोले मार्क प्राइस दिखे तो दोनों में सेलिंग प्राइस इक्वल करके क्वेश्चन बना दीजिए, बन गया। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। मगर इसको एक सिंगल लाइन में कैसे बनाएंगे, देखिए इसी चीज को सिंगल लाइन में कैसे बनाते हैं। देखिए मार्क प्राइस कितना है 280 है, बेचा कितना 10% डिस्काउंट में 90% में बेचा, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस की तरफ चलते हैं। ये कॉस्ट प्राइस अब x ना मान के यहाँ पे हम 100% कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 100% प्लस 26%, 126% सेलिंग किया होगा। इसके अनुसार से सेलिंग कितना, उसके अनुसार से सेलिंग कितना है, तो दोनों सेलिंग बराबर कर दिए, कितना परसेंट 126%। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 126% मालूम चल गया ये है, तो अब तो कुछ भी निकाल सकते परसेंटेज में, तो 100% क्या होगा, ठीक है। 1% कैंसिल, 100% खुद में एक होता है, कैंसिल कर दिया यहाँ पे। 9 में 10 बार में 9 में 1 9 36 14 28 बराबर 200, ठीक है। ये सेकंड मेथड, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक हो गया। इसी को आप यदि अच्छे ढंग से समझेंगे तो इस पेज पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। बस ये करना है, दोनों तरफ से सेलिंग प्राइस इक्वल कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।